हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू करने वाले हैं। टोटल 120 प्रश्न होंगे ईओ, एओ और एपीएफसी के लिए। ये पूरी तरीके से मॉक टेस्ट होगा। इसमें किसी भी प्रकार की आपको व्याख्या नहीं दी जाएगी, ना किसी प्रकार का आपको कुछ बताया जाएगा। पूरी तरीके से ऐसा माहौल होना चाहिए जैसे कि एग्जामिनेशन में होता है। तो कॉपी पेन ले लीजिए, जहाँ सल्यूशन की आवश्यकता होगी वहाँ पॉज करके सल्यूशन उसको सॉल्व करिएगा, फिर आंसर करिएगा। ये आपके लिए मॉक टेस्ट इस समय बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है, लेकिन साथ ही जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना तो उससे आपकी बहुत अच्छी सी स्पीड हो जाएगी। तो पूरी तरीके से ये एग्ज़ामिनेशन का माहौल होने वाला है। बस आपको आंसर बताई जाएगी और जांचिएगा आप खुद को कि 120 प्रश्नों में कितने प्रश्न आप बना पा रहे हैं। तो आप जानते हैं आपको दो पार्ट मिलने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। पहला क्वेश्चन जो है 4 से 5 प्रश्न आपको मिलेगा, और वो ये आपको जो मिलने वाला है ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। हाउ वी डैश टू एजिंग इज़ अ चॉइस वी मस्ट मेक वाइजली। आंसर होगा रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड इज़ अ राइट आंसर। Question number 2. Complementary medicine dash favor risk since it is used along with standard remedies, often to lessen side effect and enhance feeling of well-being. Option A reacts, option B releases, option 3 ejects and option 4 carries. राइट आंसर होगा कैरीज। क्वेश्चन नंबर 3. स्ट्रेस में डैश फर्टिलिटी इन मैन एंड वुमेन। स्ट्रेस में डैश फर्टिलिटी इन मैन एंड वुमेन। ऑप्शन ए एंगेज, ऑप्शन दूसरा रिड्यूस, थर्ड ऑप्शन इंजेक्ट, फोर्थ ऑप्शन डिड्यूस। आपका राइट आंसर होगा रिड्यूस। स्ट्रेस में रिड्यूस फर्टिलिटी इन मैन एंड वुमेन। क्वेश्चन नंबर 4. द फुटबॉल मैच हैड टू बी बिकॉज ऑफ द वेदर। ऑप्शन पहला है कॉल्ड ऑन, ऑप्शन दूसरा है कॉल्ड ऑफ, ऑप्शन तीसरा है कॉल्ड आउट, ऑप्शन चौथा है कॉल्ड ओवर। आंसर होगा कॉल्ड ऑफ। 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब 5 से 8 क्वेश्चन आपको सिनोनिम्स मिलेगा, नियरेस्ट इन मीनिंग। चलिए शुरू हो जाइए सॉल्व करना। अ प्रोवोकेटिव मैसेज हैड बीन डूइंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया टू इंस्टिगेट द मॉब अगेंस्ट माइग्रेंट्स। पहला ऑप्शन है डेक्स्ट्रस, दूसरा इन्फ्लेमेटरी, तीसरा वैलिएंट, चौथा प्रूडेंट। जवाब होगा इन्फ्लेमेटरी। प्रोवोकेटिव का सिनोनिम होगा इन्फ्लेमेटरी। 6वां क्वेश्चन. द डिफरेंस इंक्लूड इन केस इन मीन टेम्परेचर एंड हैवी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का आपको सिनोनिम बताना है। प्रेसिपिटेशन इन सेवरल रीजन्स। प्रेसिपिटेशन का आंसर होगा, सिनोनिम होगा रेनफॉल। यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है, हैवी प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल। The portal will help victims and complaints to anonymously report cybercrime. The portal will help victims and complainants to anonymously report cybercrime. Anonymously का सिनोनिम होगा इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो।
और ये लास्ट 8वां है जिसका आपको सिनोनिम बताना है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल डिजीज़। टर्मिनल का सिनोनिम बताना है। इनक्यूरेबल। टर्मिनल का सिनोनिम इनक्यूरेबल। 8 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब 9 से 12 प्रश्न आपको मिलेगा एनोनिमस का, जहाँ अंडरलाइन होगा वहाँ उसका एनोनिम्स आपको बताना है। और सेंटेंस ये इसलिए एग्जामिनर देता है, ये आपको इजी करने के लिए देता है, क्योंकि अगर एक केवल वर्ड दिया जाए तो उसको समझना मुश्किल है, लेकिन अगर उसके आगे पीछे के वाक्य हमें मालूम चले तो हम कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक तरह से ये ईजी भी है। हिज रिलीजियस व्यूज़ आर रेदर फेनेटिकल। फेनेटिकल का एनोनिम्स बताइए। आंसर होगा मॉडरेट। Religious fundamentalists often consider the followers of other religions to be heretics. Heretics का एनोनिम्स बताइए। Heretics आंसर होगा बिलीवर। Heretics का एनोनिम्स होगा बिलीवर। नेक्स्ट, इनर्ट का एनोनिम्स बताना है आपको। अकॉर्डिंग टू GB शॉ, men have become inert, therefore life force has chosen women to perform its functions. inert का एनोनिम होगा lively। Next, some of the men are highly misanthropic। misanthropic का एनोनिमस बताइए। मिसएंथ्रोपिक का होगा फिलेंथ्रोपिक। इंग्लिश का 12 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब 13 से 16 ये आपके एरर डिटेक्शन है। एरर चूज़ करिए कहाँ है। एक्सपर्ट फॉर फ्यू डेज इन अ ईयर ड्यूरिंग द मॉनसून द रिवर कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन। इसमें एरर कहाँ है? कोई भी एरर नहीं है। आंसर होगा चौथा, नो एरर। नेक्स्ट, बीइंग अप्रेज्ड with our approach the whole neighborhood came out to meet the minister। यहाँ commit the minister भी हो सकता था। आंसर होगा नो एरर। क्वेश्चन नंबर 15, द सेलिब्रेटेड ग्रामनियन पतंजलि वॉज अ कंटेम्प्रेरी टू पुष्यमित्र शुंग। इसमें जहाँ एरर है वो थर्ड में है, अ कंटेम्प्रेरी टू पुष्यमित्र शुंग में। नेक्स्ट, his appeal for funds met a poor response। एरर होगा met में। 20 में से 16 प्रश्न आप कर चुके हैं। अब 17 से 20 प्रश्न आपको मिलेंगे ईडियम फ्रेजेस का। 17वां है अ मैच मेड इन हेवन। अ मैच मेड इन हेवन। इसका मतलब होगा अ मैरिज दैट इज लाइकली टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। नेक्स्ट, अ कल्चर वल्चर। अ कल्चर वल्चर फ्रेज होगा समवन हु इज़ वेरी कीन टू एक्सपीरियंस आर्ट एंड लिटरेचर। समवन हु इज़ वेरी कीन टू एक्सपीरियंस आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट, अ डेथ ब्लो। अ डेथ ब्लो आंसर होगा एन एक्शन और इवेंट विच कॉज समथिंग टू एंड और फेल।
और लास्ट ये 20वां है दी ज्वेल इन द क्राउन, ज्वेलरी का ज्वेल इन द क्राउन। वाक्य होगा द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द किंग। सबसे इजी आपको लग रहा होगा ये। 20 प्रश्न में से इंग्लिश में पार्ट ए में कितने प्रश्न सही हुए आप ज़रूर से जांचिएगा खुद को। इसके आगे पार्ट बी में आपको अब सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, करंट अफेयर हो, चाहे ईपीएफ हो, स्पेशल हो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है? वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? अभी आपको दिखेगा, उसमें से आप बताइएगा कि वो कौन सी गेहूं की किस्म है जो कि उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है गेहूं का, जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। ऑप्शन है आपके सामने इंदिरा सोना, लरमा रोजो, एराइज तेज और अंकुर। जवाब होगा आपका लरमा रोजो। आंसर होगा लरमा रोजो। अगला ये स्टेटमेंट है, रैयतवाड़ी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रैयतवाड़ी जो प्रथा थी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसके संबंध में कौन से कथन सही है? पहला, सरकार के व्यक्तिगत तौर पर किसानों से सीधे राजस्व एकत्र किया। दूसरा, किसानों को कानूनन भूमि के मालिक के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। चाहे आप तो पॉज करके एक बार और पढ़ सकते हैं। आप बताइए इनमें से कौन कौन से सही हैं? आंसर होगा केवल पहला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। दूसरा, 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ सत्र की अध्यक्षता मनमोहन मालवीय ने किया था। तीसरा, महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगाम में केवल एक बार कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की। तो बताइए इन तीनों ऑप्शन में से आपको कौन सा सही लग रहा है? जवाब होगा केवल पहला सही है। केवल पहला सही है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आगे बढ़िए। जब भारत ने आज़ादी हासिल की तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? आंसर होगा आचार्य कृपलानी। अब इस मैच दी कॉलम को देखिए। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस से संबंधित है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो से। महलवाड़ी बंदोबस्त होल्ट मैकेंजी से। सारे देख लिया आपने, दिमाग में रख लिया। चलिए अब आंसर करिए। तीनों ही मैच बिल्कुल सही था, ए, बी और सी। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है? उच्चतम न्यायालय की ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है? ऑप्शन पहला है सलाहकारी शक्ति, न्यायालय के समक्ष लंबित किसी वाद या मामले में पूर्ण न्याय करने की शक्ति, अभिलेख न्यायालय की शक्ति, या विशेष इजाज़त याचिकाओं को मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति। कौन सी सही है जो उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है? आंसर होगा अभिलेख न्यायालय की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के दो प्रावधान जो न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। आंसर होगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। पहली बार निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने भारतीयों को कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों में प्रवेश करने की अनुमति दी थी? चार्ल्स वुड एजुकेशन डिस्पेंच 1854। परमवीर चक्र से
परमवीर चक्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह बहादुरी का उच्चतम पुरस्कार है, यह ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस का प्रतिस्थापन है, इसे सामान्य नागरिकों को दिया जा सकता है। आंसर बताइए कौन सा है? केवल दूसरा सही है, ये ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस का प्रतिस्थापन है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत मतभेदों को प्रोत्साहित किया जाता है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं से पहले राष्ट्र को स्थान देता है। व्यक्ति लंबे समय तक समान रूप से कार्य करने और सोचने के लिए प्रवृत्त होंगे। व्यक्तिगत मतभेद आम कारणों में विविध लाभकारी योगदान के लिए होते हैं। संविधान व्यक्ति को कार्य करने के अधिकार की गारंटी देता है। बताइए इनमें से कौन सा सही है? लोकतंत्र में व्यक्तिगत मतभेदों को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत मतभेद आम कारणों में विविध लाभकारी योगदान के लिए होते हैं। उत्पादन संभावना वक्र फ्रंटियर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, संसाधन सीमित होने के कारण उत्पादन संभावना वक्र दाईं दिशा में नीचे की ओर झुका होता है। दूसरा, उपलब्ध संसाधनों और प्रौद्योगिकी के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के अलग अलग संयोजनों को उत्पादन संभावना वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा, विद्यमान प्रौद्योगिकी और संसाधनों के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र पर या उसके भीतर कोई भी बिंदु प्राप्य है। चौथा, उत्पादन संभावना वक्र पर एक पण्य के उत्पादन को दूसरे पण्य के उत्पादन में परिवर्तन किए बिना बढ़ाया जा सकता है। बताइए इन चारों में से कौन सा सही है? जवाब होगा आपका चौथा। उत्पादन संभावना वक्र पर एक पण्य के उत्पादन को दूसरे पण्य के उत्पादन में परिवर्तन किए बिना बढ़ाया जा सकता है। यदि पशु वसा के साथ राख को मिलाया जाता है, पशु वसा के साथ, तो कच्चे रूप में प्राप्त पदार्थ को क्या कहा जाता है? साबुन। नेक्स्ट, तड़ित कौंध यानी बिजली चमकना, दिखाई देने और मेघ गर्जन सुनाई देने के बीच का समय अंतराल 10 सेकंड है। यदि वायु में ध्वनि और प्रकाश की चाल क्रमशः 330 मीटर पर सेकंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो बताइए कि झंझावट यानी तूफान कितनी दूर है? सॉल्व करिए। जवाब होगा लगभग 3300 मीटर दूर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आंसर होगा CaCO3S, C रिएक्ट करके CaOS प्लस CO2G। 1873 में ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शुरू किया था? सत्यशोधक समाज। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहाड़िया के बीच समानता क्या थी? वे काकोरी साजिश के मामले से जुड़े थे। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना। भारत इंटरफेस फॉर मनी के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ये बैंकों के माध्यम से सीधे भुगतान की सुविधा के लिए आधार मंच का उपयोग कर एक बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली है। ये इंटरनेट कनेक्शन के साथ या उसके बिना सभी मोबाइल उपकरणों से इस्तेमाल किया जा सकता है। गैर UPI समर्थित बैंकों को भी पैसा भेजा जा सकता है।
यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है? आंसर करिए। कौन सा इससे संबंध में गलत है, भारत इंटरफेस फॉर मनी के संबंध में? आंसर होगा कि ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया, ये गलत है। निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, स्थगन का अर्थ है संसद के सत्र का समाप्त हो जाना, जबकि सत्रावसान का अर्थ एक बैठक का समाप्त होना है, न कि सत्र का समाप्त होना। दूसरा, स्थगन पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट देख लिया आपने? आंसर करिए। जवाब होगा केवल दूसरा सही है। आलू चिप्स के पैकेटों को निम्नलिखित में से किस गैस से सामान्यतः प्रक्षालित किया जाता है ताकि विकृत गंध पनप ना सके? नाइट्रोजन। सर्किट में विद्युत प्रवाह की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। सूखे सेल के एनोड को बनाने के लिए निम्न में से किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? जिंक का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBI के संदर्भ में ये दो कथन हैं, इनमें से बताइए कौन सा सही है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पहले कृषि के लिए कोई भी सरकारी प्रायोजित बीमा योजना नहीं थी। PMFBI के तहत किसानों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खरीफ, रबी और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों पर कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। दोनों कथन देख लिया आपने? आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट क्या है? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक, कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, ग्रेट ब्रिटेन में भारत के समर्थकों द्वारा प्रकाशित पुस्तिका। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा मछली पकड़ने का समुद्र कौन सा है? उत्तरी समुद्र। कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में VRML का अर्थ क्या होगा, यानी VRML का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं आपसे? आंसर होगा वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विपक्षीय विधानमंडल है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर। किन राज्यों में द्विपक्षीय विधानमंडल है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में द्विपक्षीय विधानमंडल है। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक बाध्यकारी परियोजना है। दूसरा, इस परियोजना को 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित पर्यावरण और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शुरू किया गया था। केवल दूसरा सही होगा। अपने पालतू पशुओं के साथ लोगों का मौसमी प्रवासन क्या कहा जाता है? ट्रांसह्यूमंस इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के देशों को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग देता है? विश्व आर्थिक मंच। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि APFC भी है आपका, तो दोनों को मर्ज करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। जाहिर सी बात है, जिसने EO का फॉर्म फिलअप किया है उसने APFC दिया होगा, डाला ही होगा। दोनों के लिए हेल्पफुल। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार कानून द्वारा प्रदान किए गए कुछ प्रावधानों को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन से जानवरों का शिकार नहीं किया जा सकता है? घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा या जंगली भैंस? कौन कौन से?
सभी, इन सभी का। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट को पेज के बीच में लाने यानी सेंट्रल एलिमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+E का। ऐसे ही हम ढेर सारे मॉक टेस्ट को एग्ज़ाम से पहले सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप टेस्ट को ज्वाइन कर पाएँ, या फिर आपको सारी टेस्ट सीरीज़ ग्रुप में भी मिलते हैं 9792568848 पे, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है? ब्याज दर को कम करना। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? SQL ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसके अलावा यूनिक्स, लाइनक्स और मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित विटामिनों के उनके नामों पर विचार करिए। ये विटामिन है और उनके ये नाम है, आपको बताना है किसका नाम एक दूसरे से मैच है। विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन D फिलोक्विनोन, विटामिन E टोकोफेरॉल, विटामिन K कैल्सिफेरॉल। कौन सा इसमें मिलान सही नहीं है? कौन सा सही है ये पूछ रहा है, तो विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सही है। विटामिन E टोकोफेरॉल होता है, ए पहला और दूसरा सही है। निम्नलिखित प्रभावों में से किस कारण से शरीर में नसें नीली दिखाई देती हैं? जो नसें हैं वो नीली दिखाई देती हैं, किस प्रभाव के कारण? रेली स्कैटरिंग के कारण। एक प्रजाति जिसका पारिस्थितिकी तंत्र से गहरा जुड़ाव होता है, इनकी कमी या प्रचुरता पारिस्थितिकी तंत्र को अत्यधिक प्रभावित करता है। एक प्रजाति जिसका पारिस्थितिकी तंत्र से गहरा जुड़ाव होता है, इनकी कमी या प्रचुरता पारिस्थितिकी तंत्र को अत्यधिक प्रभावित करती है, वो कौन सी प्रजाति है बताइए? आंसर होगा किस्टोन प्रजातियाँ। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है चिल्का झील। आँखों में वर्णांधता की उपस्थिति से प्रभावित होता है। कौन? जिसको बोलते हैं शंकु कोशिका या शंकु। वो स्तनधारी आँख होते हैं, जैसे कि हमारे मानव का आँख जो होता है। इसकी रेटिना में 3 तरह की फोटो रिसेप्टर कोशिका में से एक होता है और वो रंगीन दृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं। आंसर होगा कौन? इनमें से कौन सा धूप चश्मे के लिए उपयोग किया जाता है? क्रक्स ग्लास। एंजेल का नियम किनके बीच संबंधों को बताता है? उपभोक्ताओं की मांग और आय की मात्रा को। एक पदार्थ जो आसानी से पानी के संपर्क में कोलाइडियल घोल बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक कोलाइड। बढ़ते एंटीबैक्टीरिया दवा प्रतिरोध स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती बन गया है। निम्नलिखित को ध्यान से देखें। उत्परिवर्तन, जीन स्थानांतरण, कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग। उत्परिवर्तन, जीन स्थानांतरण, कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग। बढ़ती एंटीबैक्टीरिया दवा प्रतिरोध स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती बन गया है। इन तीनों को आपने देख लिया। अब बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा एंटी माइक्रोबियल ड्रग प्रतिरोध पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा? आंसर करिए।
सभी। उत्परिवर्तन, जीन स्थानांतरण, कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग। ICOR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात के लिए है। ये उत्पादन की इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक पूंजी की इकाइयों की संख्या है। यह आगत का संकेतक है। यह सीधे आर्थिक विकास से संबंधित या सकारात्मक है। आंसर करिए। ये सीधे आर्थिक विकास से संबंधित है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भारत में अधिकतम बचत के लिए जिम्मेदार है? घरेलू क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट समय समय पर जारी करता है? विश्व बैंक। इनमें से कौन सा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या लाता है? श्रम ब्यूरो। सारे क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सारे एकदम ट्रेंड को फॉलो किया गया है PFC और EOAO के। भारत निम्नलिखित में से किस आर्थिक मंच का सदस्य है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की एसोसिएशन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। कौन सा सही है? केवल तीसरा सही है। डैश अनुदेशों का एक परिमित सेट होता है जिसका अनुसरण करने पर किसी विशेष कार्य या टास्क को पूरा किया जाता है। यहाँ क्या फिल होगा? एरे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? नेविगेशन कुंजी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गंगा हरितेमा योजना आरंभ की है? उत्तर प्रदेश ने किया है। निम्नलिखित देशों में से किसने दुनिया का पहला फ्लोटिंग परमाणु संयंत्र यानी FNPP को विकसित किया है? रूस ने। निम्नलिखित में से किसको कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कारखाने के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है? खान अधिनियम 1952 के प्रचालन के अधीन कोई खान का विषय, संघन के संघ के सशस्त्र बलों से जुड़ी कोई चलियोनेट रेलवे रनिंग नोड। आंसर होगा उपर्युक्त सभी। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के संबंध में एक सत्य कथन का चुनाव कीजिए। कथन ये है आपके सामने, विचार करिए। आंसर होगा इस कानून के अंतर्गत अंशदान की दर राज्य सरकारें तय करती है। वेतन विधेयक 2019 के संबंध में विचार करिए। सभी कर्मचारियों के लिए क्षेत्र और वेतन सीमा पर ध्यान दिए बिना सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और औसत वेतन के समय पर भुगतान को सार्वभौमिक बनाता है। वेतन विधेयक 2019 वेतन पर कोड लागू करने के बाद केवल न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 निरस्त हो जाएगा। बताइए कौन सा सही है? जवाब होगा केवल पहला, ए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका गठन केवल केंद्रीय सरकार के द्वारा ही की जा सकती है। इसके तहत केवल राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों से संबंधित या एक से अधिक राज्यों में स्थित प्रतिष्ठानों संबंधित औद्योगिक विवाद का निपटारा होता है। आंसर करिए। सही जवाब होगा ए और बी दोनों। गुरुपाद स्वामी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गुरुप्रद स्वामी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बाल श्रम की समस्या से।
कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत नियोजक के संबंध में कथनों पर विचार करिए। किसी प्रतिष्ठान के निमित्त जो एक कारखाना है, इसका स्वामी या अधिभोगी से है। किसी अन्य स्थापन के संबंध में वो व्यक्ति या वो प्राधिकारी जिसका स्थापन के क्रियाकलाप पर अंतिम नियंत्रण है। कौन सा सही है बताइए। आंसर होगा दोनों सही है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत जब वह समय अनुसार भविष्य अंश निधि को विहित ढंग से जमा नहीं करता है तो इसके लिए किस प्रकार का जुर्माना होता है। 1 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये नगद। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शासकीय निकाय कार्यकारी परिषद के संबंध में इन कथनों पे विचार करिए। ये संगठन की कार्यकारी परिषद है जो कि कार्यालय का निरीक्षण करती है। इसमें सरकार, नियोजक तथा कर्मकारों के प्रतिनिधि बराबर बराबर संख्या में होते हैं। कौन सा सही है। आंसर होगा केवल पहला सही है। उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उपादान की राशि किन परिस्थितियों में जब्त किया जाता है। जवाब होगा ये दोनों ही परिस्थितियां जब होंगी तो यदि कर्मचारी की सेवाएं उसके उपद्रवों अथवा अवस्थिति, आवरण अथवा उसकी ओर से दुर्व्यवहार के आचरण के कारण समाप्त की गई है। उस कर्मचारी की सेवाएं किसी ऐसे आचरण के लिए जिसे नैतिक भ्रष्टता का अपराध माना जाता है समाप्त की गई है, बशर्ते कि उसने ये अपराध अपनी नौकरी के दौरान किया है। दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 85, खान अधिनियम 1952 के संबंध में ये कथन जो है उस पर विचार करिए। अधिनियम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशालय के माध्यम से प्रशासित होता है। केंद्रीय सरकार ऐसी दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए जिसमें 10 या इससे अधिक खननकर्ताओं की मृत्यु हो जाती है की जांच करने के लिए जांच अदालत की स्थापना की है। आंसर होगा दोनों ही सही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के संबंध में ये जो कथन है उस पर विचार करिए। इस योजना को 15,000 रुपये तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना के रूप में शुरू किया गया। इस पेंशन योजना के असंगठित क्षेत्र के कामगार एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान से 60 साल की आयु से 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। आंसर होगा दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन से लाभार्थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत शामिल होंगे। असंगठित क्षेत्र के कामगार। ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2018 के अंतर्गत ग्रेच्युटी की राशि की वर्तमान ऊपरी सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। 20 लाख रुपए कर दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है। और दूसरा ये है, पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। आंसर होगा ए और बी दोनों। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी सेक्टरों के लिए मजदूरों के किस वर्ग को औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में शामिल किया है। तय अवधि का रोजगार करने वाले मजदूर को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, पॉज करिए, कथन को पढ़िए। आंसर होगा दोनों सही है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जरिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लागू कर रहा है। योजना के तहत सरकार नियोक्ता के योगदान का पूरा 12% का भुगतान कर रही है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना दोनों शामिल है। आंसर होगा दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी है।
वैसे मजदूर जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये तक है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत कवर किए गए बीमित व्यक्तियों के लिए है। योजना बेरोजगारी की स्थिति तथा नए रोजगार की तलाश के समय बीमित व्यक्तियों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से नगद भुगतान राहत है। आंसर होगा दोनों सही है। मोस्टली आपने देखा कि ए बी दोनों ही सही है। संशोधित बीमा चिकित्सक यानी IMP योजना 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत संचालित हो रहा है। इसके तहत उन क्षेत्रों में जहां ESIC की चिकित्सा सुविधा नहीं है और ऐसे क्षेत्र में जहां योजना पहली बार लागू की गई है वहां पे प्राथमिक चिकित्सा सुविधा नकद रहित रूप में दी जाती है। आंसर करिए। जवाब होगा केवल बी सही है। यदि 60,000 रुपये की शुद्ध परिसंपत्तियों के प्रतिफल में विक्रेताओं को 80,000 रुपये के पूर्णदत्त अंश निर्गमित किए जाते हैं तो 20,000 रुपये का शेष क्या होगा? ख्याति खाते में डेबिट किया जाएगा। निम्नलिखित किस ह्रास विधि में किसी परिसंपत्ति का मूल्य कभी शून्य नहीं होता है? घटते शेष विधि से। अदद मजदूरी एक मद है चालू दायित्व का। किसी विपरीत समझौते के अभाव में कोई साझेदार क्या करेगा? पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार नहीं होता है। गार्नर बनाम मरे के निर्णय के अनुसार किसी विपरीत समझौते के अभाव में दिवालिया साझेदार की कमी अन्य ऋण शोधन क्षम्य साझेदारों द्वारा पूरी की जानी चाहिए। आंसर होगा फर्म के विघटन के पूर्व विद्यमान पूंजी अनुपात में। यहाँ पूछा गया है समीकरण, निम्नलिखित में कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है? लेखांकन समीकरण पूछा है तो बहुत इजी है। परिसंपत्ति बराबर दायित्व और स्वामी की इक्विटी बराबर होता है। लेखांकन के न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। देनदारों का अंतिम शेष 12,000 रुपये था। वर्ष के दौरान ग्राहकों को किया गया विक्रय 21,500 रुपये हैं और ग्राहकों से 23,600 रुपये वसूल हुए हैं, तो देनदारों का प्रारंभिक शेष क्या होगा? प्रारंभिक शेष वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। इसमें अंतिम शेष दिया हुआ है और विक्रय दिया हुआ है। ग्राहक से लिया गया भी कितना माल है वो भी लिखा गया है। सॉल्व करिए। आंसर होगा 14,100 रुपये। एक मशीन 1 जनवरी 2001 को 1 लाख में क्रय की गई थी। घटती हुई शेष प्रणाली विधि से 10% वार्षिक की दर से ह्रास लगाया जाता है। 31 दिसंबर 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाते में दिखाई देने वाले मशीन पर ह्रास की धन हानि क्या होगी? इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। 2001 की ह्रास धनराशि दी हुई है 1 लाख रुपए। इसमें आप देख रहे हैं कि 10% वार्षिक दर से इसमें ह्रास किया गया है, तो बस 10%, 1 लाख में 10% का कर दीजिए ह्रास, कितना हो जाएगा आपके पास? 10,000 बचेगा। फिर 2002 से इसी तरीके से निकाल लीजिए। 2002 में क्या होगा, फिर 3 में क्या होगा, फिर 4 में क्या होगा, क्योंकि 4 का पूछा है तो हमें 2001 से पूरा 4 तक में आनी है। तो 2004 में कितना होगा, तो पहले सारे को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जिस तरीके से मैंने 2000 का सॉल्व करके 2001 का बताया ना कि 1 लाख में 10% करके, सेम उसी तरीके से 2002 का करिए, जितना बचा है उसमें से फिर जितना, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आंसर होगा 7,290। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति। निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करिए। 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधी से ग्रसित जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। 1950 को राजनीति में हमारे पास समानता होगी तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। अरे उद्धरण है, उद्धरण। ये उद्धरण इनमें से किस नेता का है? BR अम्बेडकर का। अब आपको एक समलंब चतुर्भुज बनानी है, उसकी समांतर भुजाएं एक तरफ आपको 14 सेंटीमीटर रखना है, यानी AB आप रखेंगे 14 सेंटीमीटर, उसके बाद CD आप रखेंगे कितना? 14, क्योंकि दोनों क्या बोले समांतर भुजाएं, दोनों समान भुजाएं होती हैं, दोनों तरफ 14 सेंटीमीटर का मामला होगा AB और CD का।
और 35 सेंटीमीटर में दिया है, तो 35 सेंटीमीटर क्या होगा, और उसका क्षेत्रफल भी दिया है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपको बतानी है। सॉल्व करिए, आंसर होगा 48। सॉल्यूशन मैं इसलिए नहीं किसी चीज़ का बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये आपका मॉक टेस्ट है, तो आपको खुद को अब जांचनी है। पढ़ने को तो आप पढ़ ही चुके हैं सारी चीज़ें। 28 मीटर लंबे तथा 22 मीटर चौड़े खेत में 80 मीटर गहराई तथा 7 मीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार कुएं को खोदा गया है। कुएं से निकाली गई मिट्टी को शेष खेत में एक समान रूप से फैलाया गया है। तो खेत के स्तर में कितनी बढ़ोतरी हो, कितने मीटर की बढ़ोतरी होगी बताइए। 26.66। अब इस अगले प्रश्न को सॉल्व करिए। आंसर आपका आना चाहिए 32 पाई -8√3। एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वो एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है, जिसके कारण योग 190 प्राप्त होता है। तो वो संख्या कौन सी है जिसको लड़का जोड़ना भूल गया था, वो संख्या आपको निकालनी है। तो ये n+1 वाला मामला है। n1+1/2 करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 से 20 यानी n आप 20 मान लीजिए और 21 मान लीजिए क्योंकि 20 तक की बात है, और n+1 यानी 20+1, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 20। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। तो एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। तो बताइए टंकी की क्षमता गैलन में क्या है। आंसर आपका आना चाहिए 90। 11 मित्रों में प्रत्येक ने एक भ्रमण पर 19 रुपये खर्च किया है और 12वें मित्र ने सभी 12 मित्रों के खर्च से 11 रुपये कम खर्च किया है। तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए क्या होगी। 209 में 60 प्लस कर देंगे तो 216 आएगा। एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वो वस्तु को आधी दर पे खरीदता तथा उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 125 रुपये उसका पहला विक्रय मूल्य है और नया क्रय मूल्य 50 रुपये होगा। तो विक्रय मूल्य आपका 125 हो गया, तो 125 में से 50 माइनस करिए अपॉन 50 करके इंटू 100% निकाल, तो 75 × 2 कितना होगा, 150% आपका आंसर होगा। 2 रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 2 मिनट 42 सेकंड समय लेती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है कितने मीटर होगा। सॉल्व करिए, आंसर आपका आना चाहिए 450। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय वो 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो उसका प्रति लाभ या फिर उसका क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा या फिर हानि होगा बताइए। आप इसको शुद्ध वजन से भी निकाल सकते हैं। शुद्ध वजन अपॉन अशुद्ध वजन -100% करके निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद भी इसको अल्टरनेटिव में कर सकते हैं। कितने % लाभ हुआ, तो 12.5% का इसको लाभ होगा। 169 और 144 का मध्यानुपाती क्या होगा बताइए। 169 और 144 का, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। 144 किसका है, 14 का। तो बस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाए, 13 का 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 156 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 पावर 15 - 1 का भाजक है। सॉल्व करिए, आंसर आपका आना चाहिए 8। इसको आप n भी मान के कर सकते हैं। लगता है कि जो क्वेश्चन अगर लेंदी समझ में उसको छोड़ देना चाहिए। चलिए आइए अपने प्यारे से सब्जेक्ट रीजनिंग पे। लाभ में वृद्धि करने के लिए तेल निर्यात करने वाले देशों ने प्रतिदिन 5 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का निर्णय लिया है। अब बताइए इसका पूर्वानुमान क्या होगा। कच्चे तेल, उसका पूर्वानुमान क्या था, कच्चे तेल का मूल्य कम उत्पादन के कारण बढ़ सकता है। भविष्य में कच्चे तेल की मांग वही रह सकती है।
अन्य देश इन देशों से कच्चा तेल खरीदना जारी रख सकता है। बताइए सही उत्तर क्या होगा। सभी जो है अंतर्निहित है। अब यहाँ पे अक्षर इतने सारे हैं, इनको क्रम में 12 संख्याओं द्वारा परंतु उसी क्रम में नहीं रखना है। जरूरी नहीं है कि जो A से 20 तक में सीक्वेंस वाइज है, ऐसे नहीं रखना है। R को 3 निर्दिष्ट करता है। R मतलब आपका 3 होगा, तीसरे स्थान पे होगा। R और M के बीच का अंतर 7 होना चाहिए। K और M के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। K को कौन सी, तो बताइए K को कौन सी संख्या निर्दिष्ट करती है। सॉल्व करिए इसको। 7 का गैप बोला है M और R के बीच में, और R आप जानते हैं कि 3 है, तो M और R में बोला है 3 का गैप, 7 का गैप करने के लिए, तो M हो जाएगा कितना, 7 + 3 हो सकता है, क्योंकि R को तो 3 है ना, तो ये हो सकता है। अब ये माइनस इधर चला गया तो साइन चेंज हो गया, दोनों कितना होगा, 10 हो गया। तो K पूछ रहा है, K का स्थान क्या होगा। K के बारे में क्या बोला है, K और M के बीच में 2 का अंतर है, तो 10 आया है M, और 2 का अंतर बोल रहा है, यानी 2 + 8 12 हो जाएगा आंसर आपका। प्रोटेक्शन शब्द के वे अक्षर जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम क्रमांकित स्थिति पर हैं चुन लिए जाएंगे। उनकी बाईं ओर से वर्णमाला क्रम में रखने पर पश्चात बाईं ओर से प्रारंभ करके Z, Y, X इत्यादि से प्रतिस्थापित कर दिया तो अक्षर X के द्वारा बताइए क्या होगा। इसको कह रहा है कि आपको लगानी है प्रोटेक्शन को उसके नंबर अकॉर्डिंग, जैसे P आता है 16 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, इस तरीके से। और आपको X, Y, Z के अपोजिट में बताना है कौन सा होगा, इनके अपोजिट में। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप प्रोटेक्शन में P, R, O, T, E, C, T, I, O, N कर देते हैं। इनके अपोजिट क्या होगा, मान लीजिए C, E और आपका I और O 2 बार हो गया, Z, Y, X करके, तो आंसर आपका आना चाहिए I। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आकृति। इस आकृति को देखिए और बताइए कि ये आकृति MN रेखा पर रखा गया है, तो उत्तर आकृति में से कौन सा इस आकृति का दर्पण में, आपको अगर मछली फिश है, इसको आप दर्पण में देखेंगे तो बताइए कैसा दिखेगा। कुछ चेंज नहीं होता है, पता है क्या होता है, ये अंदर वाला अंदर ही रहेगा, बाहर वाला बाहर ही रहता है, बस इसका मुंह उल्टा हो जाता है, यानी मुंह ऐसे हो जाएगा, फिर भी बाहर वाला जो है ना इधर, ये इधर चला जाएगा, और अंदर वाला जो है ना इधर से आ जाएगा, यानी आपका सही इसमें होगा ये पहला वाला। तो ये टोटल 120 प्रश्न थे। आज आपको इस मॉक टेस्ट से क्या लाभ हुआ ये बताइएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसका भी आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो से आपको एक्सप्लेनेशन भी बताई जाएगी।